गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है सैटरडे और सैटरडे मॉर्निंग में बहुत ही बारिश हो रही थी और मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। हाय गाइस। सुबह का सब काम ख़त्म हो गया है। नानू को स्कूल भी छोड़ के आ गई हूँ, दीदी भी चले गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब बन गया है। तो अब काम ख़त्म करके मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी। यहाँ मैंने लिया है 2 पराठा, क्योंकि मैं 2 पराठा आराम से खा लेती हूँ। और साथ मैंने लिया है अचार नींबू का और साथ में चाय। और आलू का पराठा बहुत ही अच्छा बना था। वैसे मुझे बटर के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, पर बटर था नहीं तो मैंने अचार के साथ ही खाया, बट बहुत अच्छा लग रहा था। किस किस को आलू के पराठे पसंद है? वैसे मेरा फेवरेट पराठा गोभी का है, और आपका कौन सा है? फ्रेंड्स, सुबह के 9:10 हो गए थे और अब मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ली है। गाइस, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो आपको तो पता ही है कि सैटरडे में मैं चैलेंज लेती हूँ, स्टडी नाइट चैलेंज। आज वो भी है। अगर आपको देखना है आप वीडियो में बने रहें। गाइस, संडे ख़त्म होके जब न्यू वीक स्टार्ट होगा ना, तो मेरे कहने से आप इस वीक के लिए कोई भी एक रूटीन बनाओ, कुछ भी जो आपको पसंद है या जिसका आपको लगता है कि आपको करना चाहिए बट आप कर नहीं रहे। उसे आप स्टार्ट कीजिए। एंड ये इस मंथ का लास्ट वीक होगा। इट डज़न्ट मैटर कि पूरा मंथ आपने क्या किया है, बट इस लास्ट वीक आप उस काम के लिए एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए और पूरी डेडिकेशन के साथ आप उसे कीजिए। बहुत से लोगों का बहुत से ड्रीम्स होते हैं, सबके होते हैं, हम सबके। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का होगा कि उसे नॉवेल्स रीड करना स्टार्ट करना है, मतलब जो अपनी ग्रोथ चाहता है। किसी का होगा उसे एक्सरसाइज करनी है, उसे अपने आप को फिट बनाना है। किसी का हो सकता है अपने एंगर को कंट्रोल करना है। तो बस खुद से प्रॉमिस कर लीजिए कि इस वीक आप वो काम ज़रूर करोगे और इस साल को आप अपना एक बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, अपने आप को एक प्रोडक्टिव इंसान बनाओ। फ्रेंड्स, बहुत से ब्रेक्स के बाद मैंने अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया था, क्योंकि कभी पानी आ रहा था तो मुझे पानी भरने जाना था, फिर बीच में कॉल आ गई थी घर से तो मेरा उनसे भी बात हुई। बाद में मैंने और भी पढ़ाई की थी, बट उसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये देखो, शाम हो गई थी और थैंक गॉड बारिश रुक गई थी, बट रास्ता देखो कितना ख़राब हो गया हमारे घर का। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ एकेडमी और आके मिलते हैं। आपको तो पता ही है आज सैटरडे है और मैं स्टडी नाइट चैलेंज लूँगी आज भी। देखते हैं आज मैं उसे पूरा कर पाऊँगी कि नहीं। मिलते हैं शाम को। तो अभी रात के 9:05 हो गए थे और मैं बिल्कुल फ्री होके आ गई थी पढ़ाई करने। डिनर मैंने अभी नहीं किया था। दिन में मैंने इतनी पढ़ाई की थी। अभी यहाँ मैं 9 बजे फिर से स्टडी करने बैठूँगी। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा, मैंने आपको चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि उसकी वैकेंसी आएगी और 20 जुलाई से हम उसके फॉर्म फिल करेंगे। बट अब उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई है कि फॉर्म जो है अब वो अगस्त में भरे जाएंगे। पता नहीं एग्ज़ाम तो कभी होगा। तो बिना एग्ज़ाम के पढ़ाई करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। बट मुझे पता है कि वैकेंसी तो आएगी ही, और सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम कितना भी कर लें कम ही होता है। गाइस, कुछ दिनों से ना मैंने एक टाइम टेबल बनाया है और मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल भी है। इफ़ यू वांट कि मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँ तो आप बता सकते हो, बिकॉज़ टाइम मैनेजमेंट हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना बाद में जब आप ये कहोगे ना कि काश मैं अपना आलस छोड़ के इस चीज़ पे काम कर लेती, तो ये काश बहुत तकलीफ़ देता है। कुछ भी काम है अगर, और ये सच में ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, आप 30+, 40+, 50+ कुछ भी है, बट आप जो करना चाहते हैं ना, आप उसे शुरू कीजिए।
सो देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा लगभग मैंने पढ़ाई की है अपनी, और अब मैं डिनर करने जाऊंगी। और यहाँ मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं। मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी, तो बायोलॉजी तो मेरी कंप्लीट हो गई है, तो केमिस्ट्री का कर रही थी मैं। साथ ही साथ नोट्स बना लेती हूँ ताकि बाद में रिवीजन करने में आसान हो। और देखो, आज डिनर तो बहुत ही शाही था। आज शाही पनीर था और मेरी फेवरेट दाल मखनी। और यहाँ मैं बहुत ही मज़े लेके खाना खा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही एक्सप्रेशन दे दे के खाना खाती हूँ कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो वैसे मुझे मैक्सिमम चीज़ें अच्छी ही लगती हैं। और दाल मखनी तो सच में बहुत ही अच्छी थी। और ये तो मेरा हमेशा का ही है कि जब भी हम बाहर जाते हैं ना, लंच में या डिनर में, सो मैं हमेशा दाल मखनी ऑर्डर करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ASMR मकबैंग चैनल देखे हैं? अगर देखे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज़ मैंने तो बहुत ज़्यादा देखे हैं वो। मज़ा बहुत आता है उन्हें देख के कि वो जिस तरह से खाना खाते हैं ना, ऐसा लगता है हम भी उनके साथ साथ में ही खा रहे हैं। बट अब मैं उतना नहीं देखती, बट बीच में एक फ़ेज़ था जब मैं बहुत ज़्यादा देखती थी मकबैंग्स। गाइस, डिनर तो मेरा हो गया है कंप्लीट। ये थोड़ा सा पनीर और थोड़ी रोटी बची है, बट दाल मखनी तो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, बहुत अच्छी थी। और ये भी मैं खा लूँगी, बट मैं थोड़ा सा भी ओवर ईट नहीं करना चाहती, बिकॉज मुझे पढ़ना भी है। सो अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी स्टडी का। के बाद कुछ मीठा हो जाए तो कर लूँ। यहाँ फ्रेंड्स, मैं फिर से अपनी सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर रही थी। और हाँ, ये जो मैं पढ़ती हूँ ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब जनरल साइंस का पोर्शन है, जो TGT में नहीं, बट आपके जनरल पेपर में या फिर PRT के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होता है। सो ये मैंने CTET के टाइम में पढ़ा था, बट उस समय मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने सिंपल NCERT बुक से ही पढ़ लिया था। बट उसमें ऐसी बहुत सी एक्सेप्शंस होती हैं ना, जो हमें दी नहीं होती, तो इस बार मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ उन्हें। और अगर आपको चाहिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं MCQ फॉर्म में इन्हें अपलोड कर दूँगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ये 8th से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स और टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करके। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसलिए हंस रही हूँ ना, क्योंकि जिस वीडियो से देख के मैं पढ़ रही थी ना, तो सर बहुत ही हंसा रहे थे, बहुत फ़नी बातें बोल रहे थे, और उन्हें सुन के हंसी भी आ रही थी और मज़ा आ रहा था। और क्लास में ऐसा ही होना चाहिए, एकदम सीरियस क्लास हो ना, जिसमें बहुत डर और दबदबा बना हो। उसमें मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा पढ़ने का मज़ा नहीं आता। और वैसे भी जो काम हंसते खेलते हो जाए। ये एक्चुअली शेफ़ रणवीर का डायलॉग है कि जो खाना हंसते हंसते खेलते पक जाए, उसकी बात ही कुछ और होती है। सेम पढ़ाई में भी है, जो पढ़ाई हंसते खेलते हो जाए, उसकी बात ही कुछ और होती है। और यहाँ मैंने अपना सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया था। देखो, 12 बज गए हैं, और मैंने सिर्फ 2 बजे तक का चैलेंज लिया है। देखो मैंने कितनी सारी केमिस्ट्री पढ़ ली है अभी ऑलमोस्ट, बट मेरी 50% ही कंप्लीट हुई है। 50% को ना मैं कल कर लूँगी संडे में। और अभी मैं यहाँ बायोलॉजी की रिवीजन करने आ गई हूँ, बिकॉज़ रिवीजन नोट्स बनाना और क्लासेस पूरी करना यही नहीं होता, हमें रिवीजन प्रॉपर तरीके से करनी होती है। यहाँ मैं अपनी रिवीजन कर रही हूँ अभी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और लास्ट में मैं कुछ लाइंस कहूँगी जो कि मेरी नहीं है, बट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी ये कहीं सुनी थी और ये बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं। वक्त ना रुके कभी तो मैं रुक जाऊं कैसे, वक्त ना रुके कभी तो मैं रुक जाऊं कैसे,
चाहते हज़ारों हैं उन्हें दबाऊं कैसे, मिट्टी हो जाने से पहले कुछ करना है मुझे। रुकना तो आसान है पर रफ्तार में चलना है मुझे। जागने से मिलती हैं जब मंजिलें तो बताओ सो जाऊं कैसे। जागने से मिलती हैं जब मंजिलें तो बताओ सो जाऊं कैसे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे साथ सैटरडे नाइट चैलेंज लेंगे सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं जो संडे में फ्री होते हैं, लेट उठ सकते हैं, सो वो ये चैलेंज ले सकते हैं और सच में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो और फ्रेंड्स, टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। टाइम को वेस्ट करने वाले तो बहुत हैं, मगर सक्सेसफुल वही होगा जो अपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी और मुझे मज़ा भी काफ़ी आ रहा था। बस थोड़ी बहुत थकावट हो रही थी। सो कभी मैं चल के पढ़ रही थी, कभी खड़े होके, कभी बैठ के, कभी लेट के। सो जैसा भी पॉसिबल हो रहा था। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है। अगर मैं और ऐसी वीडियोस डालूँ या आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हे गाइस, तो सुबह हो गई है एंड रात को ना मैं व्लॉग एंड करना भूल गई। भूल तो क्या गई, मतलब मैंने सोचा था मैं 2 बजे तक पढ़ूँगी, तो 2 बजे तक तो मैं उठी ही थी। बट फिर मुझे इतनी ज़्यादा नींद नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लेट के पढ़ लेती हूँ और मैं 3 बजे तक ही कर लेती हूँ। तो लेकिन हुआ क्या कि फिर मैं जैसे ही लेट के पढ़ रही थी और पता नहीं फिर मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। और टाइमर जब मैंने सुबह उठ के देखा तो वो इतना ज़्यादा, मतलब वो ऑन ही रह गया। और सुबह के 4:45 बजे फिर मेरी आँख खुली थी। तो फिर मैंने सोचा ये टाइमर दिखाने का तो क्या ही फ़ायदा, बिकॉज़ वो तो फिर गलत हो जाएगा। तो बट हाँ, मेरा अच्छा था और मैं कहूँगी कि आप भी ये चैलेंज ज़रूर लें। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई आप एस्पिरेंट हैं, तो आप अपना सैटरडे नाइट चैलेंज से बहुत सारा सिलेबस का पोर्शन आप कंप्लीट कर पाएंगे। बिकॉज़ संडे सबका ऑफ ही होता है मैक्सिमम। सो संडे को हम आराम से लेट भी उठ सकते हैं। सो आप रात को सैटरडे नाइट में खूब सारा जो भी आपका पेंडिंग वर्क है आप वो कर सकते हो। या फिर मान लो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अपना मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे उनका अगर केमिस्ट्री का पोर्शन उन्होंने उस वीक कम पढ़ा है तो वो सैटरडे नाइट को उसको ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। सो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा था और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। एंड बस इसी तरह से अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने एंड तक वीडियो देखा है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू सो मच।